सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया से आए हुए सभी हमारे बंडा सागर के सभी पत्रकार बंधु, सागर से आए हुए सभी पत्रकार बंधु, सभी कार्यक्रम में हमारे कांग्रेस के सभी नेतागण, सभी हमारी माता बहनें, सभी गरीब मजदूर किसान, सभी को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, सभी के चरणों में वंदन करता हूं। मुझे सबसे पहले तो मैं इसलिए आप सभी का धन्यवाद करता हूं, इसलिए आप सभी का आभार करता हूं कि जब 2018 में मुझे टिकट मिली थी तो मेरे पास ऐसा कोई धन नहीं था, ऐसी कोई जायदाद नहीं थी कि मैं टिकट भी लाऊं और चुनाव लड़ूं। मेरी सबसे बड़ी जायदाद और सबसे बड़ा धन आप हैं, क्योंकि जब पार्टी ने सर्वे कराया तो मेरे क्षेत्र की जनता जनार्दन ने, माता बहनों ने बंडा विधानसभा से अगर कोई कांग्रेस से जीत सकता है तो वो तरवर सिंह ये नाम दिया। और आपकी नंबर मुझे 2018 में टिकट मिली। उसके बाद जब 2023 की बात आई तो उसमें भी आप सर्वे में तरवर सिंह का ही नाम दिया। मैं जीवन भर आप सभी का एहसान नहीं चुका सकता, क्योंकि अगर मैं आज हूं तो वो आप सभी की दम पर। और मैं आपके ही बीच में एक मध्यम वर्गीय किसान का बेटा हूं। मैं कभी आपसे बेईमानी, कभी आपसे धोखा नहीं कर सकता। आज सबसे बड़ी बात तो यह है कि लगातार 18 वर्षों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन इन 18-19 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं कर पाया। आज भी गरीब मजदूर, किसान, व्यापारी, अधिकारी, कर्मचारी सभी परेशान हैं और ये लोग विकास का ढिढोरा पीटते हैं। आज महिलाओं की अगर हम बात कहें तो पूरे मध्य प्रदेश में अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अगर बलात्कार की हम बात कहें तो पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा बलात्कार हुए हैं तो वो मध्य प्रदेश में हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए। मैं यहाँ बैठी हुई सभी माता बहनों से कहना चाहता हूँ, आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार आई तो आप सभी हमारी माता बहनों को 1500 रुपए देने का काम हमारी कांग्रेस की सरकार करेगी। 2018 की बात कहें, उस समय जब आदरणीय कमलनाथ जी ने बजट पत्र में जो भी वादे किए थे, हमारी सरकार आप सभी के आशीर्वाद से बनी। और जैसे ही सरकार बनी, सबसे पहले किसानों का 1 लाख तक का कर्जा माफ करने का हमारे बंडा विधानसभा क्षेत्र में हमारी कांग्रेस की सरकार ने काम किया था। और बंडा तहसील के ऐसे हजारों किसान थे जिनका 1 लाख तक का कर्जा माफ हुआ था। यहाँ भी बहुत से किसान यहाँ बैठे होंगे जिनका 1 लाख तक का कर्जा माफ हुआ था। और जो गरीब, जो असहाय, जो वृद्ध हैं, जो विकलांग हैं, जो दिव्यांग हैं, जिनको 300 रुपए पेंशन दी जाती थी, उन्हें 600 रुपए पेंशन करने का काम आदरणीय कमलनाथ जी और कांग्रेस की सरकार में हुआ था। और हम बच्चियों की शादी में जो 25,000 का सामान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिया जाता था, जो कि 10-12 हजार का होता था और राशि आती जाती थी 25,000, लेकिन आदरणीय कमलनाथ जी ने उस राशि को बढ़ाकर 51,000 नगद बच्ची के खाते में डालने का काम किया। गांव-गांव गौशाला बनाने का काम किया और 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने का भी काम आदरणीय कमलनाथ जी ने किया था। और साथ ही साथ अगर 1 हार्स पावर से 10 हार्स पावर पंप के बिल की बात करें तो वो भी आधा बिल करने का काम आदरणीय कमलनाथ जी और कांग्रेस की सरकार ने किया था। और आने वाले समय में जो 11 वचन नहीं, पूरे 100 से भी ज्यादा पॉइंट है जो वचन पत्र और जो घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया है, उसमें सबसे पहले तो
अगर हम किसान माफी की बात कहें तो 2 लाख का ऋण किसानों का तो माफ होगा ही, साथ ही साथ में 1 से 5 हाथ पावर तक पंप का बिल बिल्कुल माफ रहेगा। और अगर किसानों का पुराना बिल है पंपों का, वो भी माफ रहेगा। 100 यूनिट बिजली, 100 यूनिट बिजली को फ्री, और 200 यूनिट बिजली जलाने पर आधा पैसा देना पड़ेगा। और साथ ही साथ में सबसे बड़ी सौगात जो हमारे स्कूली बच्चों को मिलने वाली है, चाहे हमारी बच्चियां हो चाहे बच्चे, अगर पहली से जो 8वीं तक पढ़ती हैं, पहली से जो 8वीं तक बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं, उन्हें 500 रुपए देने का काम हमारी कांग्रेस की सरकार बनने पर उन्हें 500 रुपए प्रति माह देने का काम कांग्रेस सरकार करेगी। साल के होंगे 6000, जिसे हम छात्रवृत्ति कहते हैं, स्कॉलरशिप करते हैं। और 9वीं से 10वीं के बच्चे बच्चियों को 1000 रुपए प्रति माह, साल के हुए 12000। और 11वीं से 12वीं के बच्चे बच्चियों को जो सरकारी स्कूलों में बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं, और उनके लिए 1500 रुपए प्रति माह कांग्रेस की सरकार बनने पर दिए जाएंगे। साल के हुए 18,000। तो मेरा विनम्र निवेदन है, यहाँ हमारे विधानसभा क्षेत्र की सभी हमारी माता बहनें भी बैठी हैं, हमारे सभी भाई बंधु वरिष्ठ सभी लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं कि आने वाले समय में आप कांग्रेस का साथ दें। और मैं एक चीज और कह देना चाहता हूं, कि जो सिलेंडर है उसका रेट 500 रुपए हो जाएगा। बहुत सी ऐसी बातें हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप सभी बंडा विधानसभा क्षेत्र की सभी मतदाता बंधुओं ने, माता बहनों ने, किसान भाइयों ने बंगले की राजनीति को, लंबरदारों की राजनीति को लाकर खेत की मेड़ पर रख दिया है। मैं सिर्फ यही निवेदन करना चाहता हूं आप लोगों से, इसे बंगले की और लंबरदारों की पहली देरी पर नहीं फेंकना। मैं निवेदन करता हूं आप लोगों से, जो लोग कभी जब तक सत्ता में रहे तब आपके बीच में नहीं आए। जब सागर क्षेत्र में किसानों का 24,000 क्विंटल गेहूं तोलाई तो हो गई थी, लेकिन फीडिंग नहीं हुई। उस समय एक भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता उन किसानों के बीच में नहीं खड़ा हुआ। उस समय खड़े हुए तो कांग्रेस के कार्यकर्ता और मैं, और तब जाके जब 4 घंटे तपती धूप में हम लोग बैठे, तब उन किसानों की बात दिल्ली भोपाल तक पहुंची और उन किसानों की 24,000 क्विंटल गेहूं की फीडिंग हुई और उन्हें उस गेहूं का पैसा मिला। उसके बाद जब बंडा विधानसभा क्षेत्र के 80 ग्रामों में ओलावृष्टि हुई, ऐसा कोई गांव नहीं रहा जिस ग्राम में जिस किसान के खेत में नुकसान हुआ, उस खेत में तरवर सिंह और कांग्रेस का कार्यकर्ता ना पहुंचा है। और यहां तक कि कलेक्टर, एसडीएम सबको बुला के पूरे 80 ग्रामों के किसानों को मुआवजा दिलवाने का काम भी हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और हमने करवाया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हम विकास की बात करते हैं, विकास करते हैं, लेकिन इन 20 सालों में अगर विकास हुआ तो पता है 20 साल से 19 साल से हमारे बंडा विधानसभा और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो सरकार भी है और पहले विधायक भी थे। आज बंडा नगर में 15 वर्षों से पानी की समस्या बनी हुई है और बात करते हैं कि विकास हुआ। क्या विकास हुआ? आज जनता परेशान है, आज गरीब मजदूर किसान सभी परेशान है, यहाँ तक कि व्यापारी भी परेशान है। मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि आपका बेटा, आपका तरबर एक किसान का बेटा है, आपके साथ कभी बेईमानी नहीं करेगा, आपके मत का कभी अपमान नहीं होने दूंगा। बीच में एक स्थिति और बनी, अच्छे राजा महाराजा और लंबरदार पैसों में टिक गए, लेकिन आपका तरबर आपके मत का सम्मान करते हुए, आपके मत का सम्मान करते हुए, आपके स्वाभिमान का सम्मान करते हुए
आज भी आपके बीच में आपकी लड़ाई लड़ रहा है और आने वाले समय में चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं आपको छोड़ नहीं सकता। आपकी निजी समस्याओं को लेकर, क्षेत्र के विकास को लेकर हमेशा लड़ाई लड़ता रहूंगा। आने वाले समय में बस यही निवेदन करता हूं कि 17 नवंबर में जो वोटिंग होनी है, जिस प्रकार आपने 2018 में कांग्रेस के लिए और तरवर सिंह के लिए वोट किया था, उसी प्रकार 17 नवंबर 2023 में भी कांग्रेस पार्टी के लिए और तरवर सिंह आपके बेटे के लिए, आपके छोटे भाई के लिए, आपके भतीजे के लिए वोट करें, ताकि आने वाले समय में आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार बने, कांग्रेस की सरकार बने और हमारे बंडा विधानसभा क्षेत्र का विकास सुनिश्चित हो सके। आज इस कार्यक्रम में आप लोग इतनी संख्या में पर विराजमान सभी वरिष्ठ जन, हमारे बीच में सभी हमारी मातृशक्ति माताएं, बहनें,